हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो है वंदे भारत एक्सप्रेस इसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। तो इससे संबंधित कुछ तथ्य इस प्रकार से हैं कि वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसे पहले ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता था, एक भारतीय अर्ध हाई स्पीड ट्रेन और भारत की पहली बिना इंजन की ट्रेन है। यह पूरी तरह से भारत में डिजाइन और निर्मित होने वाली पहली ट्रेन भी है। वंदे भारत ट्रेन सेट, जिसे पहले ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता था, एक भारतीय इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट ट्रेन सेट है, जिसे भारतीय रेलवे ने चेन्नई में अपनी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आईसीएफ में डिजाइन और विकसित किया है। वर्तमान में भारत की सबसे तेज गति की ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसकी मैक्सिमम स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा मापी गई है। देश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसका उद्घाटन 15 फरवरी 2019 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया, जो कि पहली ट्रेन नई दिल्ली से वाराणसी के लिए चली। इसमें जो है बहुत ही लग्जरियस सीट जो है, सीटिंग यानी सीसी अरेंजमेंट, और इसी तरह से एग्जीक्यूटिव चेयर कार, ईसी सीटिंग, और जो सुविधाएं हैं सभी गाड़ियों में बड़ी बड़ी खिड़कियां दी गई हैं। मनोरंजन की सुविधा है, जिसमें ऑन बोर्ड वाईफाई, इंफोटेनमेंट सिस्टम, बिजली के आउटलेट, पढ़ने के लिए प्रकाश, सामान रखने के लिए ओवर हेड रैक बना हुआ है। अन्य सुविधाएं इसकी हैं स्वचालित दरवाजे, धूम्रपान अलार्म, सीसीटीवी कैमरे, गंध नियंत्रण प्रणाली, बायो वैक्यूम शौचालय, सेंसर आधारित पानी के नल, सरकने वाले लपेटने योग्य पर्दे। पटरी पर चलने वाली जो छोटी गाड़ी है वंदे भारत ट्रेन सेट, इसकी नाप भारतीय गेज के अनुसार 5 फीट 6 इंच यानी ब्रॉड गेज की गाड़ी है। यह 25 केवी 50 हर्ट्ज एसी ओवरहेड लाइन से ऑपरेट होती है। इसकी जो संचालन गति है, यह रानी कमलापति भोपाल में, हजरत निजामुद्दीन दिल्ली में मार्ग के एक हिस्से में 160 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 99 मील प्रति घंटे की रफ्तार से मापी गई है। अन्य मार्गों पर इसकी स्पीड 110 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 68 से 81 मील प्रति घंटा है। इसकी औसत लंबाई जो 16 कोच की है, यह 384 फीट, और जो 8 कोच की है 192 मीटर यानी 630 फीट। यानी 16 कोच की जो है वो 384 मीटर यानी 1260 फीट, और 8 कोच की जो है 192 मीटर यानी 630 फीट है। इसका रखरखाव इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में हो रहा है। सेमी हाई स्पीड सक्षम ईएमयू शुरू करने के विदेशी प्रस्तावों के असफल होने के बाद आईसीएफ में महाप्रबंधक श्री सुधांशु मणि की अध्यक्षता में भारतीय रेलवे ने आयातित लागत के आधे पर एक नया ईएमयू ट्रेन सेट विकसित करना शुरू कर दिया। चूंकि इन ट्रेनों में 2018 तक तैयार करने की योजना थी, इसलिए इन्हें ट्रेन 2018 और बाद में ट्रेन 18 का नाम दिया गया। इन्हें पूरी तरह से वातानुकूलित और स्वचालित प्लग दरवाजे, ऑनबोर्ड वाईफाई और कई अन्य आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होने के लिए डिजाइन किया गया। आधुनिक तकनीकी विशेषताओं के साथ, इन आधुनिक विशेषताओं के साथ यह ट्रेन देश में अपनी तरह की एक ट्रेन थी, और इसने भविष्य में एक छलांग लगाई। 16 कुर्सी कारों और 160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति वाली ट्रेन 18 प्रौद्योगिकी को शताब्दी सेवाओं को बदलने के लिए निर्धारित किया गया था, क्योंकि इसके पहले शताब्दी एक्सप्रेस सबसे अधिक सुविधाओं के साथ चल रही थी। अपने ट्रायल रन के दौरान ट्रेन 18 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति प्राप्त करने के बाद भारत की सबसे तेज ईएमयू ट्रेन बन गई, जो 1997 में WAP-5 क्लास लोकोमोटिव द्वारा हासिल किए गए। 184 किलोमीटर प्रति घंटा के भारत के समग्र सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड से 104 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। ट्रेन 18 का नाम बदलकर वंदे भारत कर दिया गया, इस तथ्य की स्वीकृति के रूप में कि इसे पूरी तरह से भारतीय इंजीनियरों द्वारा भारत में बनाया गया था, इसलिए सेवाओं का नाम वंदे भारत एक्सप्रेस रखा गया। वंदे भारत एक्सप्रेस भारतीय रेलवे द्वारा संचालित एक छोटी दूरी की ट्रेन सेवा है। शताब्दी एक्सप्रेस के समान ये दिन की ट्रेन सेवाएं हैं जो प्रमुख भारतीय शहरों को जोड़ती हैं, जो एक दिन से भी कम समय की दूरी पर है।
ट्रेन सेट अर्ध उच्च गति का समर्थन कर सकते हैं, लेकिन रेलवे ट्रैक की गति क्षमता और यातायात बाधाओं के कारण सेवाओं की परिचालन गति दिल्ली भोपाल सेवा पर 160 किलोमीटर प्रति घंटा और 110 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा तक सीमित है। ट्रेन, जिसे तब तक ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता था, को आरडीएसओ द्वारा डिजाइन किया गया था और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आईसीएफ द्वारा निर्मित किया गया था। आरडीएसओ द्वारा विशिष्टताओं को भी मानकीकृत किया गया। इसे कम लागत वाले रखरखाव और परिचालन अनुकूलन के लिए बनाया गया था। 16 कोच वाली वंदे भारत ट्रेन की लागत लगभग 115 करोड़ यानी 14 मिलियन यूएस डॉलर एक ट्रेन पर खर्च बनाने में हुआ। 27 जनवरी 2019 को ट्रेन 18 सेट का उपयोग करने वाली सेवाओं को वंदे भारत एक्सप्रेस नाम दिया गया। पहली सेवा 15 फरवरी 2019 को शुरू हुई। भारत में पहली इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट सेवा 3 फरवरी 1925 को मुंबई उपनगरीय रेलवे में शुरू की गई थी। रेल कोचों की सरकारी स्वामित्व वाली निर्माता चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के बाद 1960 के दशक में स्वदेशी रूप से निर्मित ईएमयू ने सेवा में प्रवेश करना शुरू किया। ईएमयू को स्वदेशी रूप से विकसित करना शुरू किया गया। भारत ने शहरी क्षेत्रों के भीतर उपनगरीय रेल सेवाओं के रूप में ईएमयू सेवाओं का संचालन किया। नियमित लंबी दूरी की यात्रा के लिए भारत काम करने के लिए अपने इंजनों पर निर्भर था। इन लोकोमोटिव चालित ट्रेनों की अक्षमता जल्द ही महसूस की गई, जबकि विकसित दुनिया के पास 1990 के दशक तक पहले से ही अच्छी तरह से निर्मित ईएमयू हाई स्पीड तकनीक थी। लंबी दूरी के लिए ईएमयू की कल्पना लंबी दूरी की मुख्य लाइनों पर की गई, जिससे मेन लाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट्स यानी एमईएमयू सेवाओं का जन्म मिला। एक दशक बाद भारत में कम दूरी की अंतर शहर सेवा के रूप में देश के विद्युतीकरण मार्गों पर कई मेमू सेवाएं चल रही थी। भारत को अभी भी लंबी दूरी की यात्रा के लिए अपने इंजनों पर निर्भर रहना पड़ता था। अब तक भारत में लगभग 25 ट्रेनें वंदे भारत नाम से चल रही हैं, जिसमें पहली ट्रेन न्यू दिल्ली टू वाराणसी, जिसका उद्घाटन 15 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली से किया। इसी प्रकार दूसरी नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस चली, जो कि 3 अक्टूबर 2019। इसी प्रकार से ये ट्रेनें 23 ट्रेनें रनिंग कंडीशन में इस समय है, यानी रन कर रही हैं। 24वीं ट्रेन गोरखपुर वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि प्रयागराज लखनऊ गोरखपुर इससे संचालित होने वाली है, जो कि गोरखपुर जंक्शन से संचालित होगी। यानी यहाँ उसका संभावित प्रस्तावित उद्घाटन का समय जो है दिया गया है दिनांक 7 जुलाई 2023। ये गोरखपुर जंक्शन, और इस गोरखपुर जंक्शन से गोरखपुर वंदे भारत ट्रेन यानी एक्सप्रेस का संचालन होगा। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पूर्वोत्तर रेलवे श्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि रेलवे के क्षेत्र में वंदे भारत एक्सप्रेस पूर्वांचल के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। इसकी पहली रेक अलॉट कर दी गई है। जल्दी ही यात्रियों को इसकी सेवा मिलनी शुरू हो जाएगी। वंदे भारत को चलाने के लिए गोरखपुर लखनऊ रेल मार्ग को 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाने के लिए तैयार किया जा रहा है। और गोरखपुर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में 8 कोच होंगे, और यह कोच चेन्नई से गोरखपुर के लिए आ चुके हैं। और यह प्रयागराज लखनऊ गोरखपुर, जिसकी प्रस्तावित उद्घाटन तिथि है 7 जुलाई 2023, और इसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन करेंगे। इस उद्घाटन को भव्य बनाने के लिए महाप्रबंधक कार्यालय से लेकर के मुख्य कार्मिक अधिकारी से संबंधित जितने भी लोग हैं सभी लोग लगे हुए हैं। इसी क्रम में रेलवे स्कूल के बच्चों के लिए भी इस उद्घाटन समारोह में यह मौका मिला है कि वह गोरखपुर से लखनऊ के लिए उस ट्रेन से
सफर करेंगे और वापस आएंगे। इसमें विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें पेंटिंग, निबंध, पोएट्री इत्यादि कार्यक्रम भी जो है तैयार किए जा रहे हैं। तो इस उद्घाटन समारोह को भव्य से भव्य बनाने के लिए पूर्वोत्तर रेलवे अपनी पूरी ताकत के साथ तत्पर है।